हेलो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट नंबर 16 7th क्लास की। ठीक है, इसमें हमने जो टॉपिक लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था प्रायोगिक ज्यामिति, वही हमारा चल रहा है। उसमें हमने पिछली बार हमने एक रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखा था और अब की बार हम सीख रहे हैं त्रिभुज की रचना। ठीक है, त्रिभुज की रचना सीखने से पहले बच्चों थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हमें जो हम सीख चुके हैं उसको हमें रिकॉल करना है। ठीक है, यानी हमें याद करना है कि हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं, त्रिभुज के बारे में हम कितना जानते हैं। देखिए, किसी तल में एक बंद आकृति, यानी एक तल है, ठीक है, डायमेंशन है कि तल है हमारा। किसी तल में एक बंद आकृति, ऐसी आकृति जो बंद है और जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? यानी ऐसी कोई आकृति जो 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, बिल्कुल बंद है और उसके 3 कोण होते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ऐसे ये लिखेंगे, वर्कशीट 16 लिखेंगे, डेट डालेंगे, क्लास लिखेंगे और प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना एक टॉपिक लिखेंगे। आइए विचार और चर्चा करें। और फिर क्वेश्चन नंबर 1, किसी तल में बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? और आंसर में आप त्रिभुज लिखोगे और त्रिभुज बनाओगे, दोनों काम करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो ये 3 कोण होते हैं, इसके अंतः कोण यानी अंदर, बाह्य कोण भी होते हैं त्रिभुज के, हम बाह्य कोण भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ये अंतः कोणों की बात कर रहा है, यानी अंदर वाले कोणों की बात कर रहा है। तो इनका योग कितना होता है? टोटल 180 डिग्री। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर डाली हुई है, एक एक्टिविटी से समझाया गया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 180 डिग्री कैसे होता है इसका जोड़। ठीक है, वो चैनल पे डली हुई है, अगर आपको रिविजिट करना है तो आप देख सकते हो एक बार जाकर। हेडिंग ये वाली डली हुई है, तो आप वीडियो दोबारा से देखकर समझ सकते हो ये वाला कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है बच्चों। ठीक है, ये एक रूल होता है, अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगी कोई त्रिभुज की भुजाएं तो त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है, वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि त्रिभुज है, उसकी कोई सी भी 2 भुजाओं की माप ले लो, उनको जोड़ो। जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ा आपने, ये क्या है? 8। तो ये जो 8 है ये इस तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये त्रिभुज पॉसिबल है बनना। तो किसी भी 2 भुजाओं का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, पूरी नहीं होती, तो वो त्रिभुज हम नहीं बना सकते। लास्ट चीज़ है, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। यानी किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं बराबर हैं या 2 भुजाएं बराबर हैं या 1 भुजा बराबर है, उसके आधार पे हम त्रिभुजों का वर्गीकरण कर चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं। और क्लास 6 में हमने सीखा है ये, और ऐसे ही 7th क्लास कोणों के आधार पर भी हमने इसका त्रिभुजों का वर्गीकरण सीखा है। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ वो चीज़ें फिर से। देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, तो ये 3 तरह के होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला है समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों की भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए।
ओके बच्चों, साफ नजर आ रहा है आपको? अगला देखिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो, केवल दो भुजाओं की, क्योंकि यहाँ पे द्वि आया है ना, तो द्वि का मतलब सिर्फ दो, यानी कि ये 3 और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं इस तरह से। तो ये दो भुजाएं समान हैं, तीसरी भुजा की लंबाई अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, अगली प्रकार। उसमें क्या केस हो सकता है कि तीनों भुजाओं की लंबाई ही अलग अलग है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इस तरह से तीनों की लंबाई अलग अलग है। तो ये तो हो गया भुजाओं की लंबाई के आधार पे वर्गीकरण। तो आपको क्या करना है, ऐसे त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखना है, भुजाओं के आधार पर लिखना है, और उसके 3 टाइप्स लिखने हैं। लेकिन हर टाइप का आप बनाकर दिखाओगे। त्रिभुज बनाना है हर टाइप का। समबाहु त्रिभुज लिखा है तो ऐसे आप त्रिभुज बनाओगे, तीनों भुजाओं की लंबाई समान लिखोगे। फिर दूसरे टाइप का बनाओगे और उसका त्रिभुज भी बना के दिखाओगे नीचे। तीसरा टाइप लिखोगे और उसका त्रिभुज भी आप नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भुजाओं के आधार पर आप बनाकर दिखाएंगे। अगला है कोणों के आधार पर, यानी अब हमें भुजा से मतलब नहीं है, अब हम उसकी कोण नापेंगे, त्रिभुज के कोण नापेंगे और तब देखेंगे कि वो किस तरह का त्रिभुज है। पहला टाइप है न्यून कोण त्रिभुज, यानी अगर उसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर ये तीनों कम होने चाहिए 90 डिग्री से, ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एक कोण, बाकी 2 कोण कम होंगे। तो जिसमें एक कोण ज़्यादा होता है 90 डिग्री से, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी आप बनाकर दिखाओगे, इनकी माप भी लिखोगे। ध्यान रखना, तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ना ही कम आना चाहिए, 180 डिग्री ही बनना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो ये तीनों 60-60 डिग्री के अगर मैंने लिख दिए, 60-60-60, तो 6-18 हो गया, तीनों का जोड़ 180 आ गया है ना। और अगर मैंने इसको लिख दिया है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री का है, तो इन दोनों की माप कितनी बची, 80 डिग्री। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक को 50 डिग्री कर दिया, एक को 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो आप ये बनाकर भी दिखाओगे। ठीक है बच्चों। और तीसरा टाइप आता है समकोण त्रिभुज। ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा तो बाकी 2 कोण आपके न्यून कोण बच जाएंगे। उन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए बताइए, 90 डिग्री, क्योंकि 90-90 180 होता है ना। इन दोनों कोणों को जोड़कर 90 आना चाहिए बस। तो चाहे 60 और 30 हो, चाहे 45-45 हो, वो अलग अलग माप उनकी हो सकती है। तो ऐसे त्रिभुज को जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे पहुँचते हैं। अब देखते हैं बेटा रचना के लिए हमें क्या बताया गया है, रचना कैसे करनी है त्रिभुजों की। आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, कि अगर हमें कुछ माप दी गई है तो हम त्रिभुज कैसे बनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि, क्या याद रखना है हमें, नंबर 1, कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यानी हम एक त्रिभुज कब बना सकते हैं, जब बना सकते हैं जब हमें कोई 3 भाग ज्ञात हों। कोई से 3 भाग हमें ज़रूर दिए जाने चाहिए। अब त्रिभुज के भाग होते क्या हैं बच्चों, वैसे कोण और भुजाएं। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर। तो उसमें से कोई सी 3 चीज़ें हमें दी जानी चाहिए। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, यानी 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बस। तो पहला क्या केस बन सकता है, पहले वाला कंडीशन क्या हो सकती है, जब तीनों भुजाएं ही दे दी हो हमें, क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए, तो तीनों भुजाएं दे दी हो। अब तो इसको लिखा है एस एस एस। एस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड। साइड यानी भुजा। ये देखिए, एस का मतलब साइड और साइड का मतलब भुजा। ठीक है, और ऐसे ही ए एक वर्ड आएगा, ए उसका मतलब एंगल है, उसका मतलब होता है कोण। ठीक है,
तो अगर हमें तीनों भुजा दी हों तब हम बना सकते हैं। सेकंड केस है कोई दो भुजाएं दी हों, दो भुजा, और उनके बीच का कोण दिया हो, यानी साइड एंगल साइड। जिस तरह से ये लिखा है इसी तरह से दिया होगा। हमें एक साइड दी होगी, फिर हमें एंगल दिया होगा और हमें दूसरी साइड दी होगी। इस तरह से अगर हमें दिया हो तो भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है कोई दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, यानी कोई से दो कोण दिए होंगे हमें और उनके बीच की एक भुजा दी होगी। ठीक है, तो भी हम क्या बना सकते हैं? त्रिभुज बना सकते हैं इस तरह से। और चौथा केस क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, यानी कि कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज आप पढ़ चुके हो, ऐसा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। समझाया था ना बच्चों? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण, यानी एक तो हमें कर्ण दी होगी और इन दोनों में से कोई सी एक भुजा दी होगी। और 90 डिग्री का कोण तो हमें पता ही होता है, क्योंकि उसने समकोण कह दिया, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण तो हमें मिल ही गया। तो एक कोण मिल गया और दो भुजाएं मिल गई, और उसमें से भी एक भुजा कौन सी होनी चाहिए? कर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए। तो इस तरह से 4 केस बन सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक टाइप हमें दे रखी होगी तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। नंबर 2, क्या बात का ध्यान रखना है हमें? दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एक रफ में फिगर बना के देख लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेना चाहिए और फिर हमें प्रकार से बनाना शुरू करना चाहिए। आइए इसको उदाहरण की मदद से सीखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, ठीक है, जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, यानी साइड साइड साइड, तीनों ही भुजाएं हमें दे रखी हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यानी हमें त्रिभुज का नाम भी उन्होंने बताया हुआ है कि त्रिभुज बनाने के बाद हमें इसको क्या नाम देना है? ABC की रचना करनी है। उसमें कितनी भुजाएं होंगी बच्चों? 3 भुजा होंगी। एक होगी AB जो कि 5 सेंटीमीटर है, एक होगी BC 6 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर। तीनों हमें भुजाएं दे रखी हैं। अब इसको बनाना कैसे है? चरण 1, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। रफ आकृति खींचने से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आकृति देखिए। चरण 1 में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक रफ फिगर बनाई। तो रफ फिगर हम भी बना लेते हैं। चलिए, ये है। तो ये मैंने अपने आप से एक ऐसे त्रिभुज बना लिया और उसको नाम दे दिया ABC, या आप ABC ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, अब AB कितना है बच्चों? AB ये है ना, तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और उसके बाद है BC, तो BC ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। और फिर है CA ये है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक रफ आकृति बना ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर कैसे बनाना है? सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा BC है, BC ये नीचे की तरफ है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा फुट्टे की मदद से, BC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद मैं ज़रा कंपास ले लेती हूँ बेटा, मुझे वीडियो स्टॉप करके तब मैं कंपास ले आपको बताती हूँ। हाँ बेटा, देखिए ये एक रफ हमारा वो बना हुआ है, रफ पिक्चर ये वाली। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? BC खींचा स्केल से,